हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पे, और आज है संडे, तो आज सबकी छुट्टी है। खुशी और खुशी पापा दोनों की छुट्टी है, तो उन लोगों को आज जाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पहले चाय नाश्ता कर लिया है और अब मैं यहाँ पे खाना बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैगन और आलू ले ली हूँ, क्योंकि आज मैं बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आलू खुशी भी खा लेती है, इसीलिए बैगन नहीं खाएगी, तो सिर्फ आलू एक एक करके खा लेगी। और ये आलू का मैं छिलका हटा दूँगी, क्योंकि छिलका रहता है ना, साथ में बच्चे को खिलाने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं छिलका हटा के ही बनाऊँगी, ताकि बाबू को भी मैं दे सकूँ, तो बाबू खा ले आराम से। पर छिलके वाला अपने बच्चे के साथ सही नहीं होता है, इसीलिए। और यहाँ पे तो बाबू भी मुझे परेशान कर रहा है, भाग रहा है बार बार। उसके पापा हैं, तो आज उसको तो बहुत आज़ादी है, अपने पापा के साथ वो खेल रहा है और मेरे पास भी आ रहा है बार बार। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, इधर ही साइड में इसके पापा और खुशी बाबू सारे खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ, इतना लेट भी नहीं। संडे है, तो संडे का दिन कब कैसे पता ही नहीं चलता, कब पूरे दिन बीत जाती है, क्योंकि संडे का दिन इतना सारा काम होता है घर का, जब सुबह से कब शाम हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पे अभी लगभग 8-9 बज गए थे यहाँ पे। अभी पहले मैं उठी तो चाय पी ली थी, और खुशी के लिए मैंने बनाई थी पास्ता, तो हम उसी से हमने और खुशी के पापा भी थोड़े थोड़े ले लिए थे फ्रेश होने के बाद। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं पूरा तैयारी करने के बाद ही मैं गैस जलाऊँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैं गैस पहले जला देती हूँ और बाकी तैयारी बाद में करती हूँ। ऐसे गैस की काफ़ी बर्बादी होती है, इसलिए तो मैं गैस तभी बनाती हूँ जब मैं पूरी तैयारी कर लूँ, तब मैं जिस ज़्यादा देर में गैस जला के छोड़ना ना पड़े। और यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है, मैंने मिर्ची भी काट ली है, प्याज ले ली। तो तेल में पहले मैं मिर्ची डाल दूँगी गर्म होने के बाद, उसके बाद में मैं प्याज डालूँगी, क्योंकि मैं कभी कभी करती हूँ मिर्ची और प्याज साथ में डाल देती हूँ, और कभी कभी मैं पहले मिर्ची डाल देती हूँ बाद में प्याज डालती हूँ, ताकि मिर्ची अच्छे तरीके से स्वाद में आए। इसीलिए कभी कभी मैं ऐसे साथ में दोनों डाल देती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी होता है। जिस दिन ज़्यादा जल्दी है, तो अभी भी जल्दी है, पर उतनी जल्दी नहीं है, किसको कहाँ जाना है, सब तो पूरे दिन घर में रहेंगे। संडे का दिन कितना भी जल्दी करो ख़त्म ही नहीं होता है काम। तो वही मैं यहाँ पे आलू और वो बैगन दोनों मैं साथ में डाल दूँगी, और दोनों को साथ में बनने दूँगी। मैं ऐसे सब्ज़ी भूनने के बाद ही मसाले डालूँगी, तो मैं दोनों को साथ में ही भूनूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी सब्ज़ी भून गई है। मैं यहाँ पे लहसुन, अदरक, इलायची और लौंग, काली मिर्च मैंने ये इसी में कूट दिया जल्दी जल्दी। बाबू कर रहा था बहुत परेशान, तो मैं यहीं पे इसी में कूट के डाल दी। और मैं धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर सब मैं यहाँ पे डाल के और पानी में डाल दूँगी अब, क्योंकि कभी मैं कटोरी में डाल के पानी और साथ में डालती हूँ, कभी कभी ऐसे ही बना लेती हूँ। जब जिस टाइम जैसा टाइम रहता है ना, मैं उस टाइम ज़्यादा तक वैसे ही करती हूँ। और मैंने साथ में नमक भी डाल दिया। और यहाँ पर मैं टमाटर ले आई हूँ, कल खुशी के पापा गए थे मार्केट, तो वो सारे सब्ज़ी लेके आए थे, तो यहाँ पे मेरे पास टमाटर था, तो मैं यहीं पे फटाफट काट के डाल दी, ताकि गल जाए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है टमाटर दिखते रहता है, तो खुशी उसमें नहीं खाती है, तो इसीलिए बच्चे के लिए मैं पहले डाल देती हूँ, ताकि मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। कि सब्ज़ी में हम टमाटर बाद में भी डाल सकते हैं, जो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ऐसे मिल जाए वो भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं आटा ले लूँ गूँदने के लिए, और मैं यहाँ पे बना दूँगी, सिर्फ रोटी बनाऊँगी, क्योंकि स्कूल खुशी का चालू हो गया है, तो पराठे पूरी तो वैसे ही लेके जाएगी अब। तो मैं यहाँ पराठे पूरी कुछ नहीं बनाऊँगी, आज मैं सिर्फ रोटी बनाऊँगी सिंपल सी। और मैं जल्दी जल्दी आटा गूँध रही हूँ, और बाबू उधर रो रहा था। बाबू को भी गर्मी बहुत लग रही, पता नहीं बारिश हो रही है फिर भी गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी है, धूप भी है, हल्की बारिश भी लगी है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, बहुत गर्मी लग रही है। क्योंकि 4-5 दिन से अगर बारिश हर रोज़ हो जाती है, लेकिन
जब बारिश होती है उस टाइम थोड़ी गर्मी कम लगती है, उसके बाद फिर वापस वैसी की वैसी गर्मी आ गई है। समझ नहीं आता इस गर्मी से आदमी कैसे बचे। और यहाँ पे मैं आटा गूँध ली हूँ और मेरी सब्ज़ी भी लगभग हो गई है और मैं आ गई यहाँ पे रोटी बनाने। और मैंने आटा पहले से ही, जब मैं मंगवाती हूँ ना आटा के पैकेट, तो जब मैं आटा आता तब मैं उसको ना पहले चाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं आटा गूँधती हूँ उस टाइम भी उसको मैं छन्नी से छान लेती हूँ ताकि इसमें कुछ थोड़ा भी हो तो निकल जाए। तो मैं इस जब गूँधती हूँ तब भी, और इसको परथन लगाती हूँ, आटा लगाती हूँ सूखा, तो उसमें भी सब में मैं आटा निकाती करने के बाद ही लगाती हूँ ताकि उसमें कुछ जाए ना थोड़ा सा भी। और यहाँ पे मैं बाबू मेरा सो गया है, सिर्फ खुशी है, तो खुशी खेल रही है अपना पापा के साथ, दोनों पापा बेटी, क्योंकि वो लोग खाना नहीं खाएंगे। मैं भी बना के रख दूँगी तो वो लोग खाना खाएंगे नहीं, और खाएंगे वो लोग बाद में। और यहाँ पे ये लोग बाबू को भी बार बार उठा रहे हैं। जब बच्चे जगे रहते हैं तब कोई नहीं लेते हैं, खुशी भी नहीं खेलती है उनके साथ। उसके पापा को भी तभी काम याद आता है, जब बाबू जगा रहता है तो उसके पापा को भी काम रहता है, जब बाबू सो जाता है तो उसके पापा को भी फ्री हो जाते हैं। तो वो भी उठा रहे थे, बाबू उठ बाबू उठ। सोए हुए बच्चे को परेशान करने में बहुत मज़े आते हैं इन लोगों को, समझ नहीं आती। दोनों पापा बेटी वहाँ पे बाबू को उठा रहे थे, बोले बाबू उठ जा, बाबू को उठ जा। और वो उसको मैं नहला दी थी तो वो सो रहा था, तो वो भी उठने का नाम नहीं ले रहा था अभी, और ये लोग ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी रोटी फूलती है। मैं आटा गूँध ज़्यादा ना गीला करती हूँ ना ज़्यादा टाइट करती हूँ, मैं नॉर्मली सी रखती हूँ और इसी से मेरी रोटी अच्छे से फूल जाती है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी सारी रोटियाँ बन गई है, और मैं भी इसमें सब्ज़ी हटा लेती हूँ ताकि मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। और ये कल वाली रोटी जो मैं आज गाय को दूँगी, गाय कभी कभी नहीं आती, तो कल आई नहीं थी तो मैं उसको नहीं दी थी, तो यहाँ पे वो जो रोटी पड़ी है मैं अब गाय आएगी तो मैं उसको खिला दूँगी। हर रोज़ नीचे बहुत सारे गाय आते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना नहीं आ पाते हैं, तो वो नहीं कल आए थे गाय, एक भी गाय, तो मैं सारी रोटी मेरी पड़ी रह गई थी, तो मैं आज इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वो आएगी तो मैं गाय को सारी रोटी खिला दी। और यहाँ पे मेरी गैस फटाफट गैस साफ़ कर देती ताकि बाबू उठे तब तक मैं फ्री हो जाऊँ काम ख़त्म करके, क्योंकि मेरा अभी यही टाइम है सही से मैं काम कर लूँ, नहीं तो बाबू उठने के बाद मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे एक बार बाबू को देखना पड़ता है, एक तरफ काम करना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मुझे पता ही नहीं था कि मैंने रख दिया था, इतनी तावा नीचे रख दी थी और मैं भी गई थी तो मेरे पैर में लग गए, जोरों की लगी, वो काफ़ी गर्म था मुझे। जब वापस आते टाइम मैं भूल गई थी कि मैंने यहाँ पे तावे रखे, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी गैस बिल्कुल साफ हो गया। और मैं यहाँ पे ये इसलिए चिपका रखी हूँ ना ताकि जो गिरे वो नीचे ना जाए, इस पर रहते थे अच्छे साफ रहते, नीचे गिरने के बाद ना वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैं। और काले काले दाग भी रहते हैं, कभी कभी होता है ना जैसे कि चाय वाय गिर जाता है। ये आप लोग देख सकते हो बाबू यहाँ पे झूला पे सो रहा है, और यहाँ पे आ गए हैं बिस्तर साफ़ करने। और खुशी के पापा भी है नहीं, दोनों कहीं गए हैं। और ये है मेरे यहाँ एक और रहने आए, यहाँ पे मेरी पड़ोसन है, उनकी ही लड़के हैं, उनके 3 लड़के हैं, तो वो छोटे वाले यहाँ पे वो भी मेरे कमरे में भी खेल रहा है, खुशी नहीं है, और उसे खुशी के खिलौने से अपना जो हो रहा है खेले जा रहे हैं अकेले। और यहाँ पे बाबू को भी वो परेशान कर रहे हैं, वो भी ज़बरदस्ती बाबू को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना आवाज़ कर रहे हैं ना, इतना ज़ोरों की आवाज़ करने जब बाबू किसी तरह उठ जाए। और मैं अब जल्दी झाड़ू लगाने ताकि जब तक बाबू सो रहा है मैं फटाफट काम कर लूँ, ताकि बाबू उठे तो मैं उसके पास रह सकूँ, नहीं तो फिर वो ज़्यादा रोने लगता है, तंग करने लगता है, तो फिर ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके पापा भी को भी काम रहता है, कभी संडे को फ्री भी रहते हैं, कभी काम भी रहता है, तो उसकी वजह से वो उतना नहीं ले पाते। अभी वो कहीं बाहर गए हुए हैं खुशी को लेके साथ में, तो अभी मैं फ्री हूँ और कोई बाबू भी सो रहा है, तो यहाँ पे मैं बैठ के टाइम पास करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ टीवी देख उसको दे दी हूँ टीवी देखने के लिए, वो टीवी देख रहा था अपना, और मैं यहाँ फटाफट झाड़ू लगा रही थी। और मेरा आप देख सकते हो बेड इधर बिल्कुल अलग कर दी मैं उधर से,
इसमें कब ये भी डर रहता है कि बाबू कहीं गिर ना जाए। बाबू गिर जाएगा तो फिर वो सीधा नीचे जाएगा, तो मुझे बाबू को देखना भी पड़ता है ना। जब वो सोता भी रहता है तो मुझे मेरा ना आधा ध्यान उसी पे रहता है, जो कहीं गिर ना जाए। जब मैं इसको